हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का मेरा टॉपिक उन पेरेंट्स पे है जिनके बच्चों ने अभी अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया है या जिनके बच्चे अभी स्कूल जाने वाले हैं। तो ये उन पेरेंट्स के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की, क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती। और मैंने ये देखा है कि जो मदर्स होती हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने आ रही होती हैं, वो प्री नर्सरी के हों, नर्सरी के हों, LKG के हों, UKG के हों। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि काश कि हमने अपने टाइम में अच्छा पढ़ लिया होता तो आज हम भी कुछ कर रहे होते। या मोस्ट ऑफ द जो मदर्स होती हैं वो या बच्चे होने की वजह से जॉब नहीं कर पाती और उनका अपने पढ़ाई से बिल्कुल ही लिंक टूट जाता है, क्योंकि वो बाहर भी लोगों के संपर्क में कम आने की वजह से उनका लिंक टूट जाता है। और जब आपका लिंक टूटता है तो आप थोड़े टाइम बाद उसको भूलने लग जाते हैं। ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि आप ऐसे कैसे आप भूल जाते हो, या लेकिन ये फैक्ट है। जब तक आप अपनी किसी चीज़ के लिंक में रहते हो तो आप बहुत फॉरवर्ड रहते हो, लेकिन आप जब घर में रहने लग जाते हो या आपका लिंक टूट जाता है या अपने बच्चों या अपने घर में बिज़ी रहने लग जाते हो तो आपकी जो मेमोरी है वो वॉश आउट होने लग जाती है और आपका जो है कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है। आपको ऐसे लगने लग जाता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो स्टार्टिंग से ही सब कुछ सीखता है। जैसे प्री नर्सरी में पहले स्लांटिंग लाइन सिखाई जाती हैं, बच्चे को सीखने में टाइम लगता है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो इतना विस्तार कर चुका होता है कि आपको इतना वक्त नहीं लगता उसको सीखने में। तो जैसे बच्चा प्री नर्सरी में जाता है स्लांटिंग लाइन सीखता है, जैसे वो नर्सरी में जाता है तो ABC सीखता है या नंबर सीखता है। जब वो LKG UKG में जाता है उसको राइटिंग सिखाई जाती हैं, कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती हैं। देखिए, जब मैं भी पढ़ती थी तो मैं भी सिंपल राइटिंग ही करती थी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स या स्मॉल कर्सिव राइटिंग कर लेती थी। लेकिन कैपिटल कर्सिव राइटिंग मेरे टाइम में मेरे स्कूल में नहीं सिखाई गई थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कर्सिव राइटिंग सीखी। और मानिए, कर्सिव राइटिंग से इम्पैक्ट तो पड़ता है। जैसे एग्जामिनर है, हम कहते हैं कि कई बार उसका माइंड का नहीं पता होता कि उसका माइंड उसमें पेपर चेक करने के समय कैसा था, लेकिन जब वो पहला इंप्रेशन क्या होता है कि जब वो आपकी राइटिंग को देखता है तो उसका जो है इंप्रेशन चेंज हो जाता है। और मैंने ये देखा है कि कई पेरेंट्स जो हैं टीचर से बात करने तक में डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम टीचर की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे या उनसे बात नहीं कर पाएंगे। तो आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाएगा। आप टीचर की अच्छी तरह अगर इंग्लिश में बात करें अच्छी तरह समझ भी सकते हैं और थोड़ा बहुत उसमें बोल भी सकते हैं। जैसे जैसे आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाएगा और आप अच्छी तरह से बोल पाएंगे। मेरा ये मानना है कि जितना पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ा सकता है या उसका ध्यान रख सकता है और तीसरा कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि आपको अपने बच्चे के बारे में एक एक चीज़ पता होती है कि वो कितना फास्ट है या कितना स्लो है। आप उस मेथड से उसको पढ़ा सकते हैं। तो गाइस, करना आपको कुछ नहीं है ज़्यादा। आपको यही करना है कि आपका बच्चा अगर स्कूल जाने लगा है तो आपको उसको खुद से पढ़ाना स्टार्ट करना है। उसकी एक एक बुक या उसकी एक एक नोटबुक के बारे में अच्छी तरह देखना है, सीखना है या उसको भी सिखाना है, क्योंकि आप ही अपने बच्चे को अच्छा सिखा सकते हैं। तो गाइस, पढ़ाना स्टार्ट करिए, पढ़िए, सीखिए, देखिए आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। थैंक यू गाइस।